हाँ, ये रोटियां बन के तैयार हो गई हैं बनाते। ये सब अभी रोटी बन के, एक एक रोटी की वज़न को देखिए आप। ये सब रोज़ मैं बना लेता हूँ। कुछ करके दिखाओ, डेट वाइज दिखाओ, रोज़ दिखाओ, और उसके पीछे भाव दिखाओ, बहुत पुराना रिकॉर्ड दिखाओ। ये नहीं कि अचानक पैदा हो गया, 2-2 घंटे एक एक मटर की छीमी आप बंदर को दे रहे हैं, घंटों वीडियो बन रहा है। क्या यही अपने लोग जगहसाई क्यों कराते हो? कोई काम करो तो ढंग से करो। ये आप सब रोटी देख रहे हैं यहाँ पर, सब रोटी बनकर तैयार हो गई है। और उसके बाद अभी रिक्शे वाली को फ़ोन करेंगे, जाके बैटरी चार्जर तुरंत ले आओ। बैटरी चार्ज लगे, एक दूसरा नया बैटरी चार्जर भी आज बात करके हम कानपुर से मालूम कर रहे हैं ना, वहाँ पर भाई कम से कम वहाँ से यहाँ के रेट में 1500 रुपये का अंतर होगा। तो आपने रोटी देखा। अब आइए हम आपको, अभिषेक जी आपके फरमाइश से मैं वीडियो ही बना रहा हूँ, क्योंकि ये चौड़ान में देखेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो अभी हमारी सत्या जी से बात हो रही थी, जो उसके होटल के मालिक हैं, श्री राधा होटल हैं। तो उनसे बातचीत हो रही थी, बड़ी अच्छी बातें उनके मुँह से निकली कि महाराज जी, मैं सनातन को मानता हूँ, लेकिन सनातनियों के साथ हम नहीं अपने आप को फिट कर पा रहे हैं। क्यों? जो सनातनी अपने आप को बताते हैं वो सिर्फ नाटकबाजी, ड्रामेबाजी कहने। भाई हमको बड़ी हंसी आई। हमने कहा अरे महाराज, इसीलिए तो हमने नाम के आगे से जात को हटा दिया कि हम प्रायश्चित कर रहे हैं, हम प्रायश्चित करना चाहते हैं। मैं बाबा साहब के, उनके अनुयायियों के सामने हम प्रायश्चित करना चाहते हैं। तो हमारे पुरखों ने जो गलती किया है हम ये थी, हमारा मुस्लिम समाज से यह कहना, सारा बवाल ख़त्म हो जाए कि साहब आप एक मस्जिद नहीं, आप जितनी आपको मंदिर मस्जिद चाहिए आप सब ले जाओ। हमको इंसान है, हम घर में इबादत कर देंगे, आप सब ले, सारा बवाल ख़त्म हो जाए। वो छीन रहे हैं, वो कह रहे हैं हम आपको लेने नहीं देंगे, और उसी में राजनीति की रोटियाँ सेकते रहेंगे। बस ये राजनीति की रोटी। तो आज जिसको देखिए पौंडरीक बना है। अरे पौंडरीक मत बनो भैया कि मैं ही भगवान हूँ। श्याम साधु ने इतना सब कुछ किया और करके दिखाया, तब लोगों के लिए श्याम साधु का हर काम एक तमाचा है। आप कोई भी हो, हमारा एक ही, आपने किया क्या है? और यहाँ तो हमारे पूरे जीवन का रिकॉर्ड है, हमारी बेटियों का रिकॉर्ड है। हम तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। क्या कोई हिंदुस्तान में हो, भारत में नहीं, वर्ल्ड में आप दिखाओ जो हमारी बेटियों ने किया हो, जिस ढंग से किया है, लगातार किया है। तब कंटिन्यू, ये इतनी बड़ी छोटी सी थी, तब से वही काम करते करते आज 2 और 3 बच्चे की माँ बन गई हैं, आज भी वही काम कर रही हैं। दिखाओ ना वर्ल्ड के अंदर। तो जो वर्ल्ड लेवल का आदमी है, ये सनातनियों को नहीं दिखाई पड़ता है, ये सनातनियों को नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हमको बड़ी हंसी आई। हमने कहा शुक्ला जी, आपने हमारे मुँह की बात छीन लिया कि हम सनातन के साथ में हैं, लेकिन सनातनियों के साथ में नहीं हैं ना। भाई हम तो कह रहे हैं, आज भी हम क्यों वाल्मीकि समाज को हमने माला पहनाया, क्यों पहनाया? कि हम प्रायश्चित कर रहे हैं। जो हमारे जो सवर्णों ने, खास करके ब्राह्मण क्षत्रिय समाज ने जो जुर्म ढाए हैं दलित समाज के लिए, वो कितना बड़ा वो पाप के भाग। आज भी वही मानसिकता है। गांव देहात में जाइए तो हम उनका छुआ नहीं, घर में नहीं आने देंगे। हम कितने हंटर और कितने कोड़े आपको मारें, अब आपसे पूछें कि तुम उनसे सेवा भी दो, उनसे सेवा भी कराओ, और सेवा कराने के बाद उनका सामाजिक स्तर पर आप उनका अपमान भी करें हैं? उसी का भाई क्या कहें। भाई तुलसीदास जी ने जो भी लिखा अपने भाव में लिखा। हाँ, जो भी उनका अलग भाव रहा हो, लेकिन कहीं न कहीं लोगों को कहने को मौका मिल गया है। सूद गंवार ढोल पसनारी, तो आज दुनिया में नहीं, लेकिन वो एक बात चर्चा में तो आती है, लोग कलंक तो लगाते हैं। तब क्यों हम ऐसा हम मानव नहीं हैं, तब हमने नाम के आगे से जात को हटा दिया। समझ गए? जात को और करके दिखाया। गाय से गई। अब इसी गार्डन के अंदर 4 सुअर गड़े हैं। देखो ना, पूरे भारत के अंदर किसी बाबा ने किया हो, किसी नेता ने किया हो। तब नेताजी हमको हंसी आती कि नेता ना हो गए, भगवान हो गए। अगर इनका इतिहास, सारे नेताओं के बचपन से और बुढ़ापे तक का इतिहास जनता के सामने रोज आना चाहिए। ये कब पैदा हुए, कितने बड़े रहे तब क्या किया, ये कितने बड़े रहे तब क्या किया, हर साल का रिपोर्ट दिखाओ ना। मैं फ़ोटो दिखाओ, कहानी मान लीजिए नहीं आपके पास फ़ोटोग्राफ है, नहीं भी वीडियो है आपके पास, लेकिन लोग तो जिंदा हैं। आप जाइए ना हमारे गांव में, पूछिए जा करके,
पासवान समाज से पूछो, हमसे अभी कोई माई का लाल नंबर ले ले, मटरू कुरील से बात करो, तब वो कहेगा अरे नहीं इनके जैसा तो हम जो है कोनो में ये नहीं थी। आप मुसलमान से बात करो, जमाल से बात करो, उन्नाव रायबली के बॉर्डर का है वो, जो हमारी कितनी तारीफ करता है वो। तो सारा वर्ग हमारी प्रशंसा कर रहा है, तो हमारे माने कुछ नहीं। और जो कल पैदा हुए हैं टीन से टिकड़म से गबन करके गंदे गंदे काम करके घूस ले करके वो नेता बन गए, वो बाबा बन गए, वो स्वामी जी बन गए। अरे भाई आप स्वामी जी हैं, आपने किया क्या है स्वामी जी जो आप कथा सुनाते हैं भगवान की? अरे पहले इंसान की कथा सुनाओ। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, सब चल रहा है, पेड़ पौधा इसमें सब गाड़ते हैं किफ़ायत के लिए, पैसे का हम सदुपयोग करते हैं, इन्हें कि जाके खरीद के ला के लगा दें, नहीं, काटना लगाना गाड़ना। लेकिन अब धीरे धीरे अब ये सब समाप्त तो होगा। यहाँ बहुत रह चुके, बहुत किया है, अभी सब बेटियों को सौंप करके ज़्यादा ज़्यादा हम मुंबई जाएंगे। मुंबई में भाई इतना बड़ा बताइए, लोग कहते इसकी बड़ी मेहरबानी उनको। भाई अब देखा जाए तो हमारे रिश्तेदार के बाप निकले भाई। सत्यावस्थी जी जो है वो हम कहते हमारे जीवन में इतना बड़ा परोपकार करने वाला एक भी कोई हमको ब्राह्मण नहीं दिखाई पड़ा। और जितने हमारा जो भी नुकसान हुआ ब्राह्मणों ने किया। हम पूरा लाइन का लाइन गिनाएंगे, एक तरफ से गिनाएंगे, लाखों लाखों का नुकसान किया और मरते गए सब। कोई अपमान किया तो मर गए, अपमान किया तो मर गए, लूटा तो मर गए। हमने कभी किसी के मरने के बारे में नहीं कहा, न सोचा कि हम किसी के बारे में सोचे हों। तब हाँ, आत्मा में बड़ी चोट पहुँचती थी, आह निकलती थी। हनुमान जी, हमने तो इस आदमी के लिए भला चाहा और इस आदमी ने हमारे पीठ में खंजर भोग दिया है। हनुमान जी आप जाने या आदमी जाने, बस इतना मैं जरूर कहता था, ये जाने आप जानिए। तो हनुमान जी ने जना दिया। तो आज भी हनुमान जी में ताकत है, हनुमान जी के फोटो में ताकत है। गांव गांव हनुमान जी की मूर्त क्यों है, क्यों लोग रखते हैं? लेकिन हनुमान जी की मूर्त बंदर से मतलब नहीं। बंदर भूख से मर रहा है तो मर रहा है, मरने दो। ना कोई नेता बोले, ना कोई बाबा बोले। अयोध्या में करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का मंदिर बना, क्या बंदर के लिए कुछ हुआ? मेरे चिल्लाने की वजह से किसी फिल्म अभिनेता ने 1 करोड़ रुपया भेज दिया। ये जानते हमारी बात तो सुनी, लेकिन एक बार नहीं जिक्र किया। एक बार इसीलिए नेता हों और चाहे बाबा हों, ये सब घबराते हैं कि ये कहीं बोतल का जिन बोतल के बाहर ना आ जाए, इसको लोग जान जाएंगे तो हमारा क्या होगा। अरे भैया, तुम किसी का नाश मनाओगे, तुम्हारा नाश अपने आप हो जाएगा, तुम अपने आप मिट जाओगे। समझ गए? सबको लेके चलो, सबके साथ चलो, ढंग से चलो, नाटक मत दिखाओ जनता को। जो भी आपका काम हो पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इसलिए मैं ये चाहता हूँ, तभी हमने वाल्मीकि समाज को जो है उसको माला पहनाया और हम हमेशा मौका मिलेगा मैं पहनाऊँगा, मैं प्रायश्चित करूँगा। इसीलिए मुस्लिम समाज से कहना है कि आप इनको मौका ही न दें, कि मौका दें वो मस्जिद और नहीं, आप कहिए हुजूर आप सब ले जाओ, टोटल ले जाओ, तब हमको हमें सुकून से रहने दो, बस आप टोटल ले जाओ। ये नहीं भाई, जो कौन था पौंडरीक, तो हर आदमी तो आज पौंडरीक बना हुआ। बड़े बड़े कथावाचक, लाखों रुपए उनकी फीस होती है। लेकिन इस अंधे पढ़े लिखे समाज से मैं जानना चाहता हूँ कि अरे अंधो, कभी अपने गुरु से पूछा? एक से गुरु कहने वाले 1 नंबर के झूठे, 1 नंबर के फ्रॉडी। इससे साबित होता है कि तुम जब इतना झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारा गुरु कितना बड़ा झूठा होगा। और फिर हमारा एक सवाल है पूरे वर्ल्ड से, आप कोई भी हो, किसी जात के फादर हों और मुल्ला मौलवी हों और शंकराचार्य हों, आप हमको सिर्फ ये जवाब दीजिए, मानवता के लिए आपने क्या क्या जीवन में कितने कष्ट उठाए हैं, पहले बताओ। पूजा का मतलब क्या होता है हमें बताओ, क्या मतलब होता है पूजा का? आप पूजा करते हैं, देखिए तो आप पूजा करते हैं, ठीक, ये कुंभ मेले में क्यों सब बड़े बड़े हादसे हो गए? क्यों हो गए? आप तो बड़े बड़े पूजाधारी, पूरा वर्ल्ड वहाँ इकट्ठा है, क्यों हो गए? बाबाओं की कमी नहीं, यह हादसा क्यों हुआ? अरे भाई, वहाँ एक जो जानवर कुत्ता भी घूम रहा है ना, वो भी नहीं कुछ कर पाया, आप भी नहीं कुछ कर पाए। हम कैसे माने कि आप फलाने उठाना? हम तो यही समझेंगे आप पौंडरीक हैं, आप पौंडरी के बाप हैं। आपने किया क्या है?
हम ऐसा काम करें जो दुनिया को चैलेंज करके बात करें। श्याम साधु का सारा कर्म, श्याम साधु के बेटियों का सारा कर्म, आज तुम ईमानदार होते ना, हमको हमारी बेटियों को पूरी दुनिया में आप दिखाते, समझ गए, डॉक्यूमेंट्री बनाते, पिक्चरें बनाते, उनकी कहानी पर आप लिखते। लेकिन ना, वो अभिनेता जी ने 1 करोड़ भेज दिया और वहाँ का बंदर बांट हो गया होगा, नाटकबाजी हो गई होगी। अरे जिस आदमी ने बंदर के सेवा के लिए एक रिकॉर्ड तोड़ा हो, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा हो, एक अकेला आदमी अपनी आमदनी से, तब उस आदमी को तो आगे लाते कि नहीं गुरु जी हमने आपसे सीखा है और मैं चाहता हूँ कि अयोध्या में जो कुछ है उसके वो आपके संज्ञान में होगा। तब हम सीधे गाड़ी में बैठते हैं, अयोध्या जाते हैं, हाँ साहब हमारे सामने होगा। आप ऐसे, हम तो वहीं डेरा डाल देते। अब बोलो, हमको ना आपकी कमाई खानी है, ना आपसे पैसा तनख्वाह लेना है, कुछ नहीं लेना, लेकिन काम होना चाहिए ईमानदारी से। तो यही कहना है। मतलब देखिए, गर्मी में थोड़ी गर्मी हटी तो वो भुनगे कम हो गए। अब भुनगे कम हुए, ये देखिए सब इस चूहे से काट देते हैं। ये लौकी यहाँ लटकी हुई है, एक बड़ा सा लौकी आपको दिखाएंगे, शायद इतनी बड़ी लौकी आपने देखा नहीं होगा, बीज के लिए मैंने छोड़ा है। सब अकेले दम से, लेबर तो घड़ी के हिसाब से काम करता है। जहाँ शाम को 5 बजा पे तुम बाबा जी जिंदा रहो कि मरो, हमसे मतलब नहीं, वो अपना घड़ी देखता है। ये देखिए, ये आण है छपा, कितनी बड़ी लौकी है, देख लिया, ये बीज के लिए छोड़ा है। कितना बीज लोगों को मैं बांट दूंगा फ्री में। ये देख रहे हैं, देखिए, हटो भैया, ये देखो, ये इतना लंबा, इतना मोटा। अब इस समय ये कम से कम वेट में 20 किलो की लौकी एक है। हाँ देखिए, और तने में कैसा लटका हुआ है, मतलब बैलेंस अपना रोके हुए सब दाल जो है। 20 किलो वज़न की लौकी है ना। इसका बीजा तैयार होगा, आप लोग बताएंगे, डाक खत भेज दीजिएगा, हम लिफाफे में करके भेज देंगे। आप लिफाफे भेज दीजिए, हम उसी में भेज देंगे। बस हम बीजा आपको देंगे, लेकिन हम डाक खर्च आपको उठाना, ये पैसा नहीं आपको देना। भाई कहिए, क्योंकि मेरे पास नंबर 2 की कमाई तो है नहीं। जो लोग हमारी मदद करते हैं तो इन कामों को हम बंदर भोज, ये अब 400 रुपये रोज लेबर का देता है। डोनेट कार्ड को फ़ोन किया, देखिए 2 कुंटल आटा आ गया खर्च से। तब जितेंद्र सर की मेहरबानी है। ये अनिल बेकरी वालों का ये डबल रोटी है। सब सामान आता, हमको मालूम है। आज वो अनिल बेकरी वाले देखने तक नहीं आए। अब कितनी बढ़िया चीज़ है एकदम। अब ये भौरेश्वर में बच्चों में भी खूब बांट देते रहे, लेकिन बच्चे जो घर में खा लेंगे, बंदरों को कौन देता है। देख रहे हैं ये टोस्ट वगैरह सब। तो करते का एक आदमी 87 साल की उम्र, ना कोई साधु ना कोई बाबा, इसलिए हमको इतनी घृणा हो गई। हमने कहा नहीं भाई, ये सत्या जी, हम तो सर के बल आना चाहेंगे मुंबई, आप हम ज़िंदगी भर वहीं रहेंगे। अब वो तब हमारी एक समाधि बनवा दीजिएगा कहीं पर। हमको तो इतनी घृणा हो गई है यहाँ के लोगों से कि हाल न पूछिए, इतनी घृणा हो गई। तो मैं सनातन के साथ में हूँ, लेकिन मैं सनातनियों के साथ में नहीं हूँ। बताओ, 6 करोड़ का मकान रेलवे स्टेशन के बगल में है, रायबरेली में। कितना मैंने बाप रे बाप नेताओं के लिए काम किया, गला काट के रख लिया है। तब एक सपाई का नहीं आया था इलेक्शन में, बाबा जी आप सपा का प्रचार कीजिए, आप सपा के साथ आइए, आपके दामाद जी का मकान आपको दिलवा दिया जाएगा। तब हमने कहा नहीं भैया, कुछ भी, हम राम के विरोध में तो नहीं आएंगे, लेकिन जो राम को लाए हैं, अरे राम को लाए हैं, उनको श्याम साधु नहीं दिखाई पड़ता है। हम तो वर्ल्ड को चैलेंज कर रहे हैं, अपने लिए और अपने बेटियों के लिए। कोई नेता हो, कोई बाबा हो, वो श्याम साधु को बराबरी करके आप दिखाइए महाराज। और फिर भी हम आपके चरण का धूल मांगते हैं, क्यों? आपके पास पावर है? तुलसीदास ने नहीं, क्या नहीं वो लिखा कि कौन क्या कैसे लोगों की वंदना उन्होंने किया। आप कोई भी हो, हम आपकी वंदना करते हैं, हम आपके चरण का धूल मांगे हैं। तब अब आप लोगों से कोई मतलब नहीं है तो भैया टाटा और बाय बाय, समझ गए। हमको दोनों एक साथ करना पड़ेगा। हम न पार्टी से मतलब, न किसी नेता से मतलब, न किसी बाबा से मतलब। जो मैंने काम किया है इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, और मुंबई में होगा ये। सत्या जी लोग का वहाँ भी एक से एक बड़ी बड़ी हस्तियाँ पड़ी हैं। तब शांतिलाल भी रास्ते पर आएंगे। शांतिलाल बुरा आदमी नहीं है,
शांति। लेकिन एक बस कमी क्या, वो पढ़े लिखे ज़्यादा है नहीं, उनके दिमाग में है कि बस IAM, बस हमको लोग जाने। अरे आप जाने, लेकिन कंटिन्यूटी तो रखिए। आप सत्ता जी को लीजिए ना, ये जो राधा होटल के मालिक, श्री राधा होटल के मालिक जुहू मुंबई वाले, क्या बताओ, शनिवार का दिन, आज भी शनिवार है, कि शनिवार के दिन मोबाइल आया कि बाबा जी आप वहाँ कुंभ में जाने के लिए, तो आप तो बड़े चिंतित होंगे। अरे महाराज, हमारे सारे रोंगटे खड़े हो गए। अरे हम कहा, हनुमान जी, अरे आप सीधे ये सत्ता के ऊपर आप प्रवेश कर गए। और पूछ करके, महाराज जी हमने 14,000, अरे हम कहा महाराज जो 4,000 5,000 में काम हो जाएगा। अरे कुछ बैनर है, वो हम अपने कुछ जेब से भी कर लेंगे मिला जुला के। लेकिन ना, एकदम से भेज दिया। बताओ, आज 15-16 दिन हो गए। तब हमने ऐसे भी कहा मैं कुंभ जाऊंगा, लेकिन मैं नहाऊंगा नहीं ना। हम नहाने का हमको ना पाप धोना है, ना हमको पुण्य कमाना है। क्यों? महाकुंभ हम रोज नहाते हैं। और कोई भी बड़े से बड़े बाबा हों, कोई भी हों, इस बात को साबित करें कि मेरा जो कार्य है उससे बड़ा कौन सा कुंभ है, उससे बड़ा कौन सा अमृत है। खाली आप साबित कर दो। मैं जाऊंगा प्रसार के लिए, बस। अब ये देखिए बैनर अन्नपूर्णा जी ने बना के भेजा, ये देखिए आप, सब ममूल चुमड़ गया, इसको सीधा करना है। ये देखिए आप, लेबर को चाहिए था कि इसको दाब के रखते। ये देखिए आप, राष्ट्र एकता जिंदाबाद, पर्यावरणविद एवं पशु सेवी स्वामी श्याम साधु जी को भागीरथी सम्मान। तब आयोजक अरुण शुक्ला, नीचे हमारा मोबाइल नंबर दिए हैं। तो काम जो काम करने वाले की अपन देख ही करेंगे। और स्वामी जी आप कथा सुनाते हैं। अरे यार, पहले आदमी की कथा सुनाओ। तुम ये बताओ कि हम भी श्याम साधु जैसे, मैं मनुष्य हूँ, मैं मानव हूँ, और मैंने काम किया है और पूरी जिंदगी लगा दिया, और निस्वार्थ रूप से, समझ गए। आज भी करोड़ों की संपत्ति आप देख रहे हैं। ये सब पूरा दुर्गा मार्केट हमारे बड़े भाई का है। यहाँ से लेके वो जो नारियल का पेड़ है वहाँ तक अपनी जगह है। करोड़ों की ज़मीन है ये। तब सब कुछ हमने इनको दिया, बेटी को दिया। क्यों? उसके योग्य है वो। मैं नहीं रहूँगा तो बेटी उस काम को चलाती रहेगी। और हमको भगवान की ऐसी कृपा है, हनुमान जी की कृपा है कि मैं ये चाहता हूँ कि भैया हमारे जो हैं, अब ये क्या नाम, उन्होंने कहा नहीं बाबा जी, हमको नाम से चिढ़ होती है, इससे केवल हम आप नाम दीजिए, जात का नाम न बताइए। हमने कहा चलिए अच्छी बात है, हमको भी नफरत है। तब इसलिए जो है उनके परिवार के लिए, चाहे वो श्रद्धा अवस्थी जी हों, उनके पिताजी हों, उनके नाम से हम वो काम करेंगे जो आप लोग देखिएगा। हम लोगों को उद्देश्य क्या है, हमारे जो वो हैं क्या नाम, अरे ये क्या नाम, सत्या जी, इनका उद्देश्य क्या है। इन्होंने कहा महाराज एक ही ब्राह्मण तो मैंने जीवन में देखा जो अपने आप को न्यौछावर कर दिया। आपकी बेटियों ने सब कुछ करके दिखा दिया, तो हमको तो एक ही हमको दिखाई पड़ रहा है। बाकी सब लूटने खसोटने वाले, वही हमको हंसी आ गई। अरे हम कहा वही हाल तो हमारे साथ में है। तो हम वाणी को विराम देना चाहेंगे और आपको ये बताएंगे कि महाराज यथार्थवादी बनिए अगर देश को बचाना है, वरना विश्व गुरु नहीं, विश्व गुरु आप कहीं ना बन जाएं। विश्व गुरु बनने के लिए श्याम साधु जैसे लोगों को आगे लाइए आप। हमें नेता मत बनाओ, हमें वोट मत दो, हमें कुर्सी मत दो, लेकिन हमारे कार्यों को आगे बढ़ाइए आप। काम करके एक आदमी ने वर्ल्ड को चैलेंज किया और यहाँ के लोग खामोश बैठ के तमाशा देख रहे हो, तो देखो तमाशा। जहाँ मुंबई जाना हुआ फिर देखिएगा आप। हम यथार्थ की बात करेंगे। हर आदमी की इज्जत होनी चाहिए समाज के अंदर। सब इसीलिए हमने नाम के आगे से जात को हटाया। और ये क्या नाम, ये सत्ता भी अगर आप इसको सुनेंगे, मेरे पास प्रमाण भी रखा है। दैनिक जागरण सबसे बड़ा अखबार है हिंदुस्तान का, हिंदी का। उसमें लिखा है कि जो लोग नाम के आगे से जात को हटावें, उनको ही चुनाव लड़ने दिया जाए। क्या इसका कोई फ़र्क पड़ा? किसी पार्टी पर पड़ा? आने वाले 15 साल के बाद ये पार्टी लोग खुद ही छिपाएंगे कि हम फला पार्टी। जनता इतनी जागरूक हो जाएगी, जनता दौड़ा की पिटाई करेगी अगर कोई वोट मांगने जाएगा तो। तब लोग पिस रहे हैं, मुसीबत में हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, लड़कियों का अपहरण हो रहा है। बाप रे बाप, कितना भयंकर कांड हुआ है वहाँ पर। ये क्या बोलते हैं, वहाँ अयोध्या के अंदर कि बलात्कार भी किया, आंखें फोड़ दिया। बाप रे बाप। तब
क्या हो रहा है हमारे समाज में? बस वो नेता पहुंच गए, राजनीति शुरू हो गई। बस वो मरीज को देखने जा रहे। अरे नेताजी, पहले आप ये दिखाओ कि आपने बचपन से इस उम्र तक आपने मानवता के लिए कितनी कुर्बानी दिया है, ये खाली बता दो, ये खाली बता दो। हैं? आज भी श्याम साधु के पैर में मार्केट का सबसे सस्ता चप्पल है, सबसे सस्ता चप्पल है ये, इससे सस्ता चप्पल नहीं आता। आज भी वही श्याम साधु पहने हुए हैं। तब सारे कपड़ा जितने यहाँ टंगे हैं ये सब उतारन है। तब अब ये वाला ये सुमन माँ ने भेज दिया था, नहीं हमारा ये सब देखिए उतारन वाला एक अंदर टंगा हुआ है। तो कहने का मतलब कि साधु बनो, तो साधु बन के आपने किया क्या है? हम साधु बन गए, हम बैराग, अरे बैराग बन गए यार, काम करने के लिए हम आए हैं। हमको भगवान के नहीं कि हम जटा बढ़ा के राख लगा के हमको भगवान भोलेनाथ बनना है। हम खाली आदमी बन जाएं बस। जब हम आदमी बनेंगे तो भोलेनाथ, राम जी, हनुमान जी अपने शरण में आपको अपने आप ले लेंगे। जो मैंने कहा कि हमारी दोनों लड़कियों की शादी करीब हो, ताकि हमको न पता चले कि अब मान लीजिए हम आज अकेले हैं, श्रीमती जी नहीं हैं, दोनों बेटियां यहीं पर हैं तो यहाँ रह रही हैं। बगल में एक आधे किलोमीटर पर बड़ी बेटी का मकान है, छोटी बेटी लखनऊ जाती है, जो बड़ी बेटी आती है ड्यूटी करने, यहाँ खाना पीना सब चाय पानी हमको देना, कुत्ते के लिए बनाना करना, तो कितनी बड़ी सुविधा है। फिर नहीं आज अगर दूर दूर इनकी शादी हुई होती तो हम अकेले क्या कर लेते। अब पट्टीदार कितने बढ़िया होते हैं, आपको मालूम, आप भी पट्टीदार होंगे, और ख़ास करके हमारी कौम में कि उनके पास स्पेशल माला रखते हैं, वो वही उल्टा माला जपने वाला। तब ये है, और जहाँ देखो पूजा भंडारा, मंदिर पूजा भंडारा, इसीलिए कानपुर के शुक्ला जी भी गरियाते हैं, जहाँ देखो बस वही भंडारा मंदिर। बंदर से मतलब नहीं है, जबकि हनुमान का साकार रूप है, वो हनुमान का प्रारूप है बानर जो है। हनुमान जी की मूर्त बानर को देख के बनाई गई है। तो मैं वाणी को विराम दूंगा, भले आधा घंटा के वीडियो बन गया हो, मगर इसको देखो सीखो। इस सब अकेले हाथ में लेबर, तो जहाँ घड़ी टाइम हुआ कितना तेज रिक्शा भगाता है कि लगता है कि वो मर जाएगा कि गिर जाएगा। और उसी रिक्शे में हम देखो बैटरी चार्जर ख़राब है, एक नया बैटरी चार्जर भी आज बात करेंगे मंगाएंगे कि डबल होना चाहिए। परसों नहीं रिक्शा की जा सका, कल नहीं परसों जिसे तैसे गया, कल तो बिल्कुल नहीं गया। यही बैटरी के चार्जर, इन दिनों ससुर का अलग अलग कंपनी का मामला होता है। अब ये दिखाएंगे, भैया देखो इसको चपकाओ, इसी का फोटो ले दिखाओ कि कौन सी बैटरी है, किस कंपनी की है, क्या है, और इसी को मंगाने के बाद जो है वो मंगाना पड़ेगा। तो जो कुछ होगा देखा जाएगा। इसमें एक आदमी के ऊपर बोझा नहीं बनना चाहिए। अब देखिए इसका अलग है, शांतिलाल का जो रिक्शा था वो अपने तकदीर को रो, ये बैटरी चार्जर अलग, इसके बैटरी चार्जर वो अलग दुकान में पड़ा है बनने के लिए। सब जगह बेईमानी, मक्कारी, लूट खसोट। भाई कोई चीज़ बनाओ, आम जनता को राहत मिले। मोबाइल का फैसला पहले फ्री हुआ, और फ्री होने के बाद इतना महंगा हो गया कि आम आदमी के बस की बातें नहीं है कि 4G मोबाइल रख ले। वो तरस के बेचारे, आज भी गरीब है, क्या फ़ायदा आज़ादी से। आज भी जो गरीब है, थोड़ा बहुत उनको एक भीख दे दिया गया, ले लो भैया ये ले लो, भैया ये ले लो। और अनुमान में कलमा राजा है ये लोग, नेता लोग। भाई उन्होंने नहीं किया, आपने किया, अब आप राजा बन गए। लेकिन नहीं, इंसाफ कीजिए। आप पूछे गए सवालों के जवाब दें आप। ये कैसे यहाँ आ गया भाई? पूछे गए सवालों का आपको जवाब देना है। ठीक है, मैं वाणी को विराम देता हूँ। और हम श्री राधा होटल के मालिक को मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि वो हम उलझन में, परेशानी में मेरे काम आ जाते हैं। तब अरे भाई क्या है भाई, ठीक है, यह दामाद की गाड़ी है, उनके बेटे की गाड़ी है। अब कोई होगा, मैं एक फूटी कौड़ी नहीं कमाता हूँ, पूरी ज़िंदगी इसी में लगा दिया। इसे सब नारियल पारियल 6 नारियल के पेड़ हुआ करते थे। अभी चीकू का पेड़ है, यह सबसे मौसम के हिसाब से अब इसमें फल आया, और ये पकेगा कब? जब मार्केट में आम आ जाएगा। अब आम के आगे इसको कौन खाएगा? अब मुंबई का चीकू जो है वो जाड़े में आता है। ये देखिए चीकू लग रहा है ना, छोटे छोटे। अब तब चलिए बस ये हो गया। अब हमको आगे बढ़ गई, कौन 1000 साल आदमी को रहना है।
हैं? तो इसी हिसाब से काम करो। अरे बाप रे बाप, बताओ, हमने इतना काम करके दिखा दिया और उसके बाद अंधों को नहीं दिखाई पड़ा। कितना नेताओं के लिए काम किया। 6 करोड़ का मकान मेरे वो बेचारे अपनी तनख्वाह से किस्त हमारे दामाद जी भर रहे हैं। 6 करोड़ का मकान है, डंके के चोट पर है। अरे 5 करोड़ उनको दे दो भाई, वहाँ जाओ अपने नाम रजिस्ट्री करवा लो। तो रेलवे स्टेशन के बगल में है, वहाँ आलीशान होटल बन सकता है वहाँ पर। उसको पहले देखो ना, कोई लफड़ा, खाली उनके कब्जेदार फालतू में नीचे बैठे हैं, कोई उनके पास प्रमाण नहीं कि वो किस हैसियत से बैठे हैं, जबकि उनका मकान बगल में उससे कई गुना ज़्यादा कीमत का है, कई गुना ज़्यादा कीमत का है। तब उसमें भी दामाद जी का हिस्सा हमारा बनता है कानूनन। वो तो नहीं मांग रहे हैं तुम्हारे में, क्यों? उनको मालूम कि दामाद जी अकेले हैं और तुम हो तीन लोग। तो इसका मतलब थोड़ी ही अगर आपके पास संख्या ज़्यादा है तो आप जो हैं वो बेईमानी करेंगे, आप जुर्म करेंगे। यही कानून हमारे देश का। ठीक है, मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम काज। राम काज बोलो पहले, लो बाबा राम राम हम कहा ना, राम काज बोलो। राम राम तो बोला, राम काज कहाँ किया आपने? और हम सत्ता जी से कहेंगे भैया आप उनसे संगीता जी का तो नंबर नहीं मालूम, आप संगीता जी से कहेंगे कि भाई इस नंबर पर, इस चैनल पर आप अपने मैसेज को भेजिए। बहुत बुद्धिमान महिला है, बाप रे बाप, इतनी दिमाग रखती है वो महिला, इतना दिमाग है उसके पास में कि हद से ज़्यादा। ठीक है, जय श्री राम काज। अभी नए फूल इसमें आ रहे हैं। जय श्री राम काज। अब देखिए हमारे अभिषेक जी, आपको खुशी होगी ना कि वीडियो जो है अब आपको अच्छा लगेगा देखने में। आपने कहा ना कि बेड़ा करके बनाइएगा तो 94 बनेगा, सब कुछ उसमें दिखाई पड़ेगा। यह तुलसी का पेड़ है, ठीक, ये तुलसी है। आपकी बात जाड़े में आपकी सर्दी नहीं पड़ी, लिहाजा तुलसी जी बच गई। तुलसी के बगल में केले के पेड़ आप लगाइए, अगर बड़ा केले के पेड़ है तो तुलसी को रोक लेता है, ओस नहीं करने देता रात में। ठीक है, ये तुलसी जी सघन पेड़ है। कहीं भी आप लगाइए, गमले में लगाइए, कहीं लगाइए, ज़्यादा खाद पानी इनको नहीं चाहिए। जय श्री राम काज। इस समय आज भंवरे नहीं आए, धूप में तेजी आ गई है। नहीं भंवरे हैं, तितलियाँ हैं, सब आती हैं। अभी लौकी है, इसमें न कोई रासायनिक खाद पड़ा है न कुछ पड़ा है। ठीक, जय श्री राम काज। ये सफ़ेद गुलाब आप देख रहे हैं, ये सफ़ेद गुलाब वाइट वाला। जय श्री राम काज।